हेलो बेटा, ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की 9th वीडियो। आज का बेटा टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन। लेट्स से बेटा एक लाइट रे एक मिरर पे आके गिर रही है। उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आल्सो इक्वल टू आई। हमें इसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। अगर बेटा हम सोचें तो ये लाइट रे अगर मिरर नहीं होता तो स्ट्रेट ऐसे जाती, लेकिन मिरर के कारण ये लाइट रे अपने पाथ से घूम चुकी है। ये जितने एंगल से घूमी है बेटा वही इसका कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। हम एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में बेटा अगर डेल्टा की वैल्यू देखी जाए तो वो होगी 180 डिग्री माइनस 2i के बराबर। ये टोटल एंगल बेटा 2i के बराबर होगा। अगर हम इसकी सेंस देखें कि लाइट रे किस डायरेक्शन में घूमी है तो हम देख सकते हैं बेटा इस केस में लाइट रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी। तो हम कहेंगे इस लाइट रे के लिए एंगल ऑफ डेविएशन है 180 माइनस 2i इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक प्लेन मिरर से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है बेटा 180 माइनस 2i। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से इससे कॉम्प्लेक्स होंगे। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन डबल मिरर के होंगे। आपको 2 मिरर दिए जाएंगे और उसके लिए आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालने को बोला जाएगा। चलिए बेटा ये वाले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपके पास 2 मिरर हैं जिनके बीच का एंगल है लेट्स से 90 डिग्री। ये अप्रोक्सीमेटली बेटा हम लिख सकते हैं कितना है 90 डिग्री। लेट्स से आपको कहा गया है कि एक लाइट रे फर्स्ट मिरर पे आके गिर रही है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बेटा आई। आपसे पूछा जा रहा है दोनों मिरर्स से टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा। ऐसे केसेस में बेटा जिसके अंदर की 2 या 2 से ज्यादा मिरर होते हैं तो उस केस में टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 एंड सो ऑन। बेसिकली मान लीजिए फर्स्ट मिरर ने लाइट रे को 60 डिग्री घुमाया, दूसरे मिरर ने 30 डिग्री घुमाया, नेक्स्ट मिरर ने लाइट रे को 30 डिग्री घुमाया। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि टोटल कितने से लाइट रे घूम गई है तो वो इन सब का सम होगा, कितना होगा बेटा 120 डिग्री। इस फॉर्मूले के अंदर हमें ध्यान ये रखना है कि इनको ऐड करते हुए सभी एंगल ऑफ डेविएशन की जो सेंस है वो सेम होनी चाहिए, तभी वो ऐड होंगे। यानी कि सभी मिरर अगर लाइट रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे या एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे तो ही वो ऐड होंगे। अगर कोई मिरर लाइट रे को क्लॉकवाइज घुमा रहा है और कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रोटेशन को हम लेते हैं नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऑफ डेविएशन को हम लेंगे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल ऑफ डेविएशन को हम लेंगे नेगेटिव और देन उसको ऐड करेंगे। बेटा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 मिरर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं। जैसे ये एंगल है 90 डिग्री और एक लाइट रे हिट कर रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 2 रिफ्लेक्शंस के बाद टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो मैं इस लाइट रे का फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन निकालता हूं फर्स्ट मिरर से। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन आएगा डेल्टा 1 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2i के बराबर। और इसकी सेंस होगी बेटा अगर हम ध्यान से देखें लाइट रे इस डायरेक्शन में घूमी है तो क्लॉकवाइज। यहां से लाइट रे बेटा दूसरे मिरर पे जाएगी। दूसरे मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये एंगल है आई तो ये एंगल है ऑब्वियसली 90 माइनस आई। ये एंगल भी कितना होगा बेटा 90 माइनस आई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये 90 माइनस आई है बेटा तो लाइट रे अगर ऐसे जा रही थी तो एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा डेल्टा 2। डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स आई 90 माइनस आई। 180 माइनस 180 कितना हो जाएगा बेटा 0, वो कट जाएंगे, प्लस कितना आ जाएगा 2i। ये एंगल ऑफ डेविएशन भी किस डायरेक्शन में बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब नेट एंगल ऑफ डेविएशन अगर मुझे निकालना है तो मैं इन दोनों एंगल ऑफ डेविएशन को ऐड कर दूं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 है बेटा 180 माइनस 2i प्लस डेल्टा 2 है 2i, 2i कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। यानी कि लाइट रे कंप्लीट यू टर्न ले लेगी और ये 180 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन आएगा बेटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो।
हर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। कहने का मतलब है बेटा, आप लाइट रे को फर्स्ट मिरर पे किसी भी एंगल पे इंसिडेंट करवाइए, 2 रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट रे हमेशा 180 डिग्री से ही रिटर्न होगी। जो वापस जाती हुई लाइट रे होगी वो फर्स्ट लाइट रे के बेटा क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, चलिए बेटा और कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेट से हमें दिया गया है कि दोनों मिरर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ऑलमोस्ट 60 हो गया, हम इसको एग्जैक्टली 60 मान लेते हैं। लेट्स से बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि दो एंगल्स के बीच, दो मिरर्स के बीच का एंगल दिया गया है 60 डिग्री। जो फर्स्ट लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो सेकंड मिरर के पैरेलल हो रही है, यानी कि ये वाला एंगल भी कितना है, 60 डिग्री। देन फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो बेटा फर्स्ट इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा 1, 180 माइनस 2 टाइम्स 30 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। और वो भी किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये 60 डिग्री है बेटा, तो ये भी कितना है, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है बेटा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। यहाँ पे लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही थी बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद वो इस डायरेक्शन में घूम गई, तो हम कह सकते हैं सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो है 180 माइनस 2i, दैट इज 120 डिग्री। और वो किस डायरेक्शन में बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेट एंगल ऑफ डेविएशन अगर मुझे निकालना है तो मैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कर दूंगा। डेल्टा 1 है बेटा 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस डेल्टा 2 भी क्या है, 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 240 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो 240 डिग्री से घूम गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बेटा इसी डाटा को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये लाइट रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है 120 डिग्री से। बात बेटा सेम है, रिजल्ट बेटा सेम आएगा। एक सीधी जाती हुई लाइट रे को चाहे तुम 240 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, चाहे 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, फाइनल लाइट रे क्या आएगी, सेम आएगी। यानी कि ये 240 डिग्री को 360 डिग्री में से माइनस करके हम लिख सकते हैं 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दोनों ही हमारे एक्सेप्टेबल आंसर हैं। ओके, चलिए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दो मिरर हैं एक दूसरे के साथ किसी थीटा एंगल पर, और जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, i। तो बताइए दो रिफ्लेक्शन के बाद टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो अगेन बेटा हम वही तरीका यूज करते हैं। हम कहते हैं कि फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो होगा 180 माइनस 2i इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर बेटा ये एंगल i है, ये एंगल भी i होगा, ये एंगल 90 माइनस i होगा, ये एंगल कितना होगा, लेट्स से बेटा ये एंगल है x, तो हम लिखेंगे थीटा प्लस 90 माइनस i प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 90 प्लस i माइनस थीटा। ओके, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, ये होगा 90 माइनस x। तो 90 माइनस x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 90 माइनस x की वैल्यू होगी थीटा माइनस x। ओके, तो बेटा सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने निकाल लिया। सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आ रहा है थीटा माइनस i। सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस से हम निकाल लेते हैं सेकेंड एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज 180 माइनस 2 टाइम्स थीटा माइनस i, 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2i। अब हम टोटल नेट एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेते हैं बेटा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 है बेटा हमारे पास 180 माइनस 2i, डेल्टा 2 है हमारे पास 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2i। 2i से 2i कैंसिल आउट हो गया, 180
ये किस डायरेक्शन में बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 180 कितना हो जाएगा बेटा? 360 माइनस 2 थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बेटा इसी चीज को 360 डिग्री से माइनस करके हम लिख सकते हैं 2 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस से हमेशा इंडिपेंडेंट आ रहा है। अगर दो मिरर एक दूसरे के साथ किसी एंगल पर इंक्लाइन है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो आने वाली लाइट रे किसी भी एंगल से आके गिरे, दो रिफ्लेक्शंस के बाद हमेशा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा? 2 थीटा। बेटा हमने अभी समझा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है आफ्टर ट्रू रिफ्लेक्शन, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 थीटा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस वक्त दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना है बेटा? 60.2। और जो दो लाइट रेज, एक इंसिडेंस और एक रिफ्लेक्टेड, उन दोनों के बीच का एंगल भी कितना बेटा? 120.4। ठीक ठाक। और ये वैल्यू जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट है। आप इंसिडेंट लाइट रे को किसी भी एंगल पे गिराइए, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे के बीच का एंगल हमेशा 2 थीटा होगा। लेट्स से हम थीटा की वैल्यू चेंज कर दें, लेट्स से 50 कर देते हैं। राइट, ध्यान से देखिए बेटा, फिर से इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 100.2, थीटा का ठीक डबल। और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बेटा क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बेटा बात आती है सेंस पे। जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? तो उसके लिए बेटा ध्यान से सुनिए। जिस मिरर पे फर्स्ट टाइम लाइट रे आगे गिर रही है, उस मिरर का नाम रख दीजिए फर्स्ट मिरर। उसके बाद जिस पे लाइट रे जा रही है उसका नाम रख दीजिए सेकंड मिरर। अब आप फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे बेटा हम कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 2 थीटा और उसका सेंस होगा एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स से बेटा हम एक और एग्जांपल करते हैं, उससे समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए हमारे पास दो मिरर कुछ इस तरह से हैं, इनके बीच का एंगल है 50 डिग्री। लाइट रे फर्स्ट मिरर पे आके गिरती है, उसके बाद सेकंड मिरर पे चली जाती है। आपसे पूछा जा रहा है दो रिफ्लेक्शंस के बाद एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? तो आप कहते हैं ये फर्स्ट मिरर हुआ, ये सेकंड मिरर, जिस पे लाइट रे पहले आके गिरी वो फर्स्ट मिरर। अगर मैं फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर जा रहा हूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं। तो जो डेल्टा होगा आफ्टर टू रिफ्लेक्शन वो होगा 2 टाइम्स थीटा, दैट इज 100 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसी वैल्यू को तुम लिख सकते हो बेटा 260 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बेटा शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक को लगाते हुए बस एक चीज का ध्यान रखिए कि ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ 2 रिफ्लेक्शंस के लिए काम करेगी। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 3 या 4 रिफ्लेक्शंस के बाद एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाए तो आपको लॉन्ग मेथड से जाना होगा। एक एक एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालिए, एक एक एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए और उनको ऐड कीजिए। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे। थैंक यू बेटा। जय बालाजी।